हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो स्पेशली ईडीपी के रिगार्डिंग है कि अभी मेरी ईडीपी कंप्लीट हुई है, वो भी आईसीएसआई एनआईआरसी चैप्टर ऑफिस से, बेसिकली दिल्ली से। तो मेरे सबसे पास वही था एंड मैंने वहाँ से किया। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड फिर आप भी जान सकते हैं कैसा था। और मैं अब सारी की सारी ईडीपी सीरीज लेके आ रही हूँ, मतलब ईडीपी के सारे ब्लॉग्स होंगे, तो प्लीज़ उसको देखना मत भूलना। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। तो ईडीपी के लिए रिगार्डिंग जो आपका रजिस्ट्रेशन है ना, वो आईसीएसआई के स्टिमुलेट पोर्टल पे ही करना होता है। वहाँ पे आप जब ऑनलाइन ईडीपी कंप्लीट कर लोगे, लाइक फर्स्ट क्या होता है ना, वहाँ पे आपको ऑनलाइन ईडीपी करनी होती है। जब आपकी ऑनलाइन ईडीपी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आप ऑफलाइन ईडीपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना होता है ऑनलाइन ईडीपी का एंड वो अप्रूव होगा, उसके बाद आप ऑफलाइन ईडीपी के अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप ऑफलाइन ईडीपी के लिए अप्लाई करोगे ना, उसमें काफी सारे कॉलम्स आते हैं, लाइक इस चैप्टर ऑफिस में अवेलेबल है, उसकी फीस इतनी है। तो मेरा दिल्ली में था, दिल्ली की फीस 5000 रुपीज थी फॉर 15 डेज एंड खाना वगैरह सब इंक्लूड होता है, लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड शाम को भी कहीं कहीं स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, बाकी मुझको आइडिया नहीं है। तो आप उसकी डेट्स के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देते हो और जल्दी से जल्दी ईडीपी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ना फिर डेट्स मिलती नहीं है, लाइक स्लॉट्स बुक हो जाते हैं, सीट्स नहीं मिलती हैं। तो मेरे को 3 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक वाली मिली थी। संडे ऑफ रहता है हमारा, बाकी 15 डे कंप्लीट करने होते हैं एंड यू कैन टेक अ लीव। बट हाँ, एक लीव अलाउड है, लाइक कोई इमरजेंसी है, कोई वैलिड रीजन है तो आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इन केस कुछ वो वैलिड रीजन होता है एंड इमरजेंसी है तो लीव ग्रांट कर दी जाती है, अदरवाइज नहीं, लाइक मिल जाती है लीव, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, आपको वो करनी पड़ती है प्रॉपर ट्रेनिंग 15 दिन की, क्योंकि वो एक प्री रिक्विजिट है आपकी इंटर्नशिप के लिए। बेसिकली वहाँ पे 15 डेज में 30 लेक्चर होते हैं। हमारे हर रोज 2 लेक्चर होते थे, ठीक है। उसमें अलग अलग 2 फैकल्टी आती है, कभी कभी पूरे दिन के लिए सेम फैकल्टी भी आती है। तो हमारी ईडीपी स्टार्ट हुई 9:30, लाइक 9:30 में हमारा रिपोर्ट करना होता था, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती थी एंड छुट्टी हमारी 4:30 बजे हो जाती थी। 5 बजे भी एक्सटेंड करे थे कुछ टीचर्स, बट हाँ 4:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। एंड सुबह 10 बजे कोई ना कोई एक टीचर आते थे, 10 बजे से लेके 1 बजे तक कोई एक टीचर रहते थे। फिर 1 से 1:30 हमारा लंच होता था, 1:30 बजे से 4:30 तक फिर दूसरे टीचर रहते थे या वही टीचर कंटिन्यू करते थे एंड 4:35 के अराउंड वो हमारी छुट्टी करते थे। उसके बाद हमें साइन वाइन करके हम जा सकते थे। तो सुबह सुबह हमारा 11 बजे टी ब्रेक होता था 10-15 मिनट्स का, देन 1 to 1:30 एक लंच ब्रेक हाफ एन आवर का, वो सब वहीं से प्रोवाइड होता है। एंड फिर शाम को 3 बजे से 3:15 तक हमारा एक और टी ब्रेक मिलता था, जो कि हमारे लिए एक बोनस पॉइंट था, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो यार दैट वाज द शेड्यूल। तो अगर ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरे को काफ़ी मज़े आए थे वहाँ, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे थोड़ा अजीब लगा था फर्स्ट से, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मैं किसी को जानती भी नहीं थी। एंड फिर मुझे बाद में पता चला कि आई एम द यंगेस्ट कंटेस्टेंट है, मतलब मैं सबसे छोटी थी, तो सब मुझसे काफ़ी बड़े बड़े थे। बट सबने बहुत अच्छा फील कराया, ऐसा नहीं दिखाया कि यार हम तुझसे बड़े हैं तो फिर तुझे कुछ नहीं आता है टाइप। बट एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग मी जस्ट बिकॉज मैं इतनी छोटी हूँ, वहाँ तक आई जहाँ पे वो लोग हैं। तो काफ़ी मज़े आए थे वहाँ। सबसे पहले बेसिकली ईडीपी में होता क्या है, तो ईडीपी इज 15 डे की ट्रेनिंग, जो कि हमें अपने इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले करनी होती है। आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद कर सकते हो या फिर प्रोफेशनल के बाद, मतलब जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हो। बस प्रोफेशनल में एंटर होते हो ना, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हो। इंटर्नशिप से पहले वो एक प्री रिक्विजिट होता है, वो हमें करना होता है। तो 15 दिन में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो हमारे लिए तो 15 डेज काफी ज्यादा फन थी, क्योंकि हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है सारे बच्चों का। 50-50 बच्चों का एक बैच होता है, तो हमारे बैच में ना सब लोग बहुत अच्छे थे, लाइक बहुत एंटरटेनिंग, किसी में एटीट्यूड नहीं था, सब लोग काफी अच्छे थे। तो मेरे वहाँ काफी फ्रेंड्स बन गए थे एंड बहुत मजे किए थे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ दिल्ली ही आते हैं वहाँ पे, या हर चैप्टर ऑफिस में यूजुअली यही होता है, बाहर के बच्चे होते हैं काफी, तो ठीक है सब हो जाता है मैनेज। एंड डेली 2-2 लेक्चर्स होते थे, तो हम लोगों को रियल लाइफ के बारे में बताते थे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कि हमारा इन फ्यूचर स्कोप कहाँ है, हम कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, या मतलब ठीक है, हमें रियल लाइफ के बारे में काफी कुछ नॉलेज दी जाती थी कि हम लोग मतलब डाइसी रहते हैं अभी हमें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि इन फ्यूचर ट्रेनिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, मतलब क्या होने वाला है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो हमें काफ़ी कुछ बताया जाता था। हर एक फैकल्टी काफ़ी अच्छी थी, कुछ लोग प्रैक्टिसिंग थे तो कुछ जॉब में थे, कुछ एनसीएलटी में थे, तो ठीक है अच्छे से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया। और बाकी ना जितना भी डेली स्केड्यूल होते हैं वो हम लोग को स्टिमुलेट पोर्टल पे आ जाता था। बच्चे चेक नहीं करते थे, मैंने भी नहीं किया था, मुझे पता नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि स्टिमुलेट पोर्टल पे ना डेली का स्केड्यूल लिखा होता है, लाइक सुबह इन सर का या मैम का सेशन है, शाम को इनका है,
हर एक के बारे में लिखा होता था कि उनके टॉपिक्स क्या होंगे, सब कुछ। एंड वहाँ से गिफ्ट में एक बुक भी मिली थी जो पूरी 15 डे के बारे में थी। उसमें पूरे 15 डे का लिखा था कि फर्स्ट डे पे ये बताएंगे, मतलब फर्स्ट सेशन में होगा, सेकंड में होगा, एंड सब कुछ पूरा एक्सप्लेन किया होता, तो वो हमें पढ़नी चाहिए। बाकी मैंने अपने ब्लॉग में काफ़ी कुछ दिखाया है क्योंकि वीडियो नहीं बना सकती थी वहाँ पे, बट जितनी भी हुई थी मैंने बनाई थी पूरी अपनी जर्नी की, क्योंकि मैं वहाँ आउट ऑफ स्टेशन थी, लाइक यहाँ आगरा से दिल्ली गई हुई थी ट्रेनिंग के लिए अपने। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो था यार, मतलब ठीक है दिल्ली दिल्ली इतना मेट्रो में ट्रैवल करना एंड ऑल, बट ठीक है बहुत मजे किए, बहुत फन किया, तो इट वाज ऑल वर्थ इट। फिर हम लोग कभी कभी लाइक ईडीपी के बाद घूमने भी जाते थे, तो ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड अगर ईडीपी की बात की, जब वहाँ ऑफिस में रहते हुए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक इतनी अच्छी आईसीएसई की बिल्डिंग थी एंड टीचर्स बहुत अच्छे थे, फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो आप काफी कुछ वहाँ सीख सकते हो। एंड बस यही है कि मतलब ठीक है अपनी ईडीपी तो आपको करनी है, बट अच्छे से करो, अच्छे जहाँ से भी करो। बाकी मेरे ब्लॉग्स तो देखे होंगे ना, उसमें तो देखा होगा कितना फन, और नहीं देखे तो मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाली, प्लीज डू चेक इट आउट। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव। आई होप आपको अपने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे ईडीपी के रिगार्डिंग। एंड अगर आपने मेरे ईडीपी के ब्लॉग्स अभी तक नहीं देखे तो हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, वहाँ से जाके जरूर चेक करना। डू लाइक, कमेंट, शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।